आज़ाद कश्मीर के अवाम और जॉइंट एक्शन कमेटी ने नई तारीख रकम कर दी है। इन्होंने वो तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया है जिसका तसव्वुर करना भी मुश्किल था, और ये सब इन्होंने बग़ैर किसी कायद कश्मीर के, बग़ैर किसी बत्ल हुर्रियत के या किसी फ़र्ज़ंद कश्मीर के उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। पिछले 1 साल से रियासती अवाम ने अपने हकूक़ की बात की, अपने वसाइल की बात की और अपने हकूक़ के लिए एक ऐसी जद्दोजहद का आगाज़ किया जिसमें उन्हें शदीद तरीन मुश्किलात का सामना रहा, और ख़ुसूसन ये मुश्किलात इन्हीं सियासतदानों की पैदा की गई थी। लेकिन पिछले 5 दिन से एक ऐसी रियासत भर के अंदर एक ऐसा आग और खून का मंज़र था जिसमें रियासती अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस आपस में एक दूसरे के आमने-सामने थे, और पूरी रियासत के अंदर तसादुम की कैफ़ियत थी, पुरतशद्दुद वाक़यात थे। उस वक़्त जो रियासत की ये जो नाम नहाद लीडरशिप है, जो मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने की बात करते हैं, जो ख़ुद को कश्मीर के हकूक़ का दावेदार और अलंबरदार होने की बात करते हैं, जो कश्मीर के लीडरशिप का दावा करते हैं, वो तमाम सियासतदान, वो नस्ल दर नस्ल मुंतखब होने वाले सियासतदान आज़ाद कश्मीर के अवाम के ना सिर्फ यहाँ के उनके साथ मौजूद नहीं थे, उनके दरमियान भी मौजूद नहीं थे, बल्कि इस रियासत के अंदर भी मौजूद नहीं थे। ये वो वक़्त था जब रियासत के अंदर जब अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जब एक दूसरे के सामने थे, लाठियाँ बरसाई जा रही थी, पत्थर बरसाए जा रहे थे और शदीद एक हेजान की कैफियत थी। उस वक़्त ये जो नस्ल दर नस्ल मुंतखब होने वाले सियासतदान हैं, इनको इस अवाम के साथ मौजूद होना चाहिए था। इस अवाम के अगर कम अज़ कम उनके साथ खड़े नहीं थे, लेकिन तो फिर भी उनके दरमियान मौजूद होना इनका ज़रूरी था। लेकिन इस वक़्त भी ये सारी नाम नहाद लीडरशिप, ये सारे नाम नहाद सियासतदान इस रियासत से ही बिल्कुल गायब हो गए। जब इनको अपनी अवाम के साथ खड़े होना था, जब इनको अपने अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों के साथ खड़े होना था और एक सालिस का किरदार अदा करना चाहिए था, उस वक़्त ये सब इस रियासत से निकल कर अपने उस मरकज़ी क़यादत की कॉलों पर उनके पास ज़रूर पहुँच गए इस्लामाबाद के अंदर, और उनके साथ बैठ के मीटिंगें ज़रूर शुरू कर लें, और वो भी इस नीयत के साथ कि शायद हमें मरकज़ी क़यादत की तरफ से कोई इशारा मिल जाए, हम एक नया गठजोड़ बना लें और नया कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया जाए, नया कोई असम्बली के अंदर इत्तेहाद पैदा कर लिया जाए और अपनी इक़्तिदार की राह हमवार करने के लिए ये अपनी मरकज़ी क़यादत के पास पहुँच गए। लेकिन उन लोगों के पास नहीं पहुँचे जिन लोगों ने इन्हें आज इस मकाम तक पहुँचाया है, जिन लोगों ने इन्हें मुंतखब किया और इस असम्बली तक पहुँचाया है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर रियासती अवाम ने अपने हक़ की बात खुद करनी है, अपने वसाइल की बात इन्होंने करनी है और अपने वसाइल के लिए एक जद्दोजहद इस अवाम ने खुद करनी है और इन्हें खुद कमेटियाँ बनाकर करनी है, तो फिर नस्ल दर नस्ल मुंतखब होने वाले इन सियासी ख़ानदानों की आखिर इस रियासत के लोगों को ज़रूरत ही क्या है? किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी रियासत के अंदर जो उसके नुमाइंदे होते हैं, जो सियासतदान होते हैं, उनका काम होता है कि अवाम के वसाइल की बात की जाए, अवाम के हकूक़ की बात की जाए और उनके हकूक़ के लिए जद्दोजहद की जाए, कानून के रास्ते से की जाए। लेकिन जब यही यही वो एक काम है जो इनका बुनियादी मकसद था, उसको करने में भी ये सियासतदान कामयाब नहीं होते, और उस वक़्त भी जब रियासती अवाम को सबसे ज़्यादा इन लोगों की ज़रूरत थी, उस वक़्त ये रियासत से गायब हो गए, तो फिर इससे क्या तवक्को की जाती है? और इनके अगर आप इनके अलक़ाबात सुनें, तो कोई फ़र्ज़ंद कश्मीर है, कोई बत्ल हुर्रियत है, कोई मुजाहिद दोम सोम है, कोई कायद कश्मीर है, ये सब ये इनके अलक़ाबात और ख़ुद साख्ता इनके दावे हैं कश्मीर के लिहाज से कि हम मसला कश्मीर को उस सतह पर उजागर करते हैं। तो क्या इस रियासती अवाम का मसला, क्या इस रियासती अवाम का जो एक टकराव की कैफ़ियत थी पूरी रियासत के दौरान, उस वक़्त इन लोगों को यहाँ पर मौजूद नहीं होना चाहिए था? ये वो सियासतदान जो कोई जनाज़ा नहीं छोड़ते, जो कोई शादी नहीं छोड़ते, जिनकी सियासत ही पूरी रियासत के अंदर बरादरी की सियासत होती है कि फ़लाँ का जनाज़ा में शिरकत कर ली, फ़लाँ की शादी में शिरकत कर ली, उन सियासतदानों से आप क्या तवक्को करते हैं? क्या ये सियासतदान इर्रेलेवेंट हो चुके हैं? क्या इस सारी तहरीक से ये नतीजा निकलता है कि अब अवाम को अपने मसाइल की बात करने के लिए, अपने वसाइल की बात करने के लिए और अपने हकूक़ की बात करने के लिए इन सियासतदानों की ज़रूरत नहीं रही? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। और क्या अब अवाम को दीगर वसाइल के साथ-साथ बिजली, आटे और पानी की बात करने के साथ-साथ जो सेहत के मसाइल हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, जो कारोबार और रोज़गार के मसाइल हैं, क्या उनको भी अवाम को इसी तर्ज से वो हल करेंगे? क्या उनके हल के लिए भी इन्हें खुद ही एफ़र्ट करनी पड़ेगी? शर्म का मुकाम ये है कि बहुत से ये सियासतदान अब ये दावा कर रहे हैं कि हमने अपनी कामयाब हिकमत अमली से ना सिर्फ़ ये कि इस रियासत के अंदर होने वाले एहतजाज को ख़त्म करवाया, बल्कि हमने 23 अरब रुपए का एक पैकेज हासिल किया और अपनी हिकमत अमली से
पैकेज हासिल किया। ये हिकमत अमली थी आपकी कि आपने पूरी रियासत को गुत्थम-गुत्था कर दिया। आपने पूरे जिसमें इस रियासत के 4 जवान शहीद हो गए, पुलिस ऑफ़िसर शहीद हो गए, 3 जवान और शहीद हो गए जो अपनी जानों की कुर्बानी देकर आज वो इस मकाम पर पहुँचे हैं। और ये कैफ़ियत थी जो इसमें कहीं ज़्यादा एस्केलेट हो सकती थी, ये इससे बात बहुत बढ़ सकती थी। क्या ये आपकी हिकमत अमली थी? और जब इन लोगों ने अपने हकूक़ की बात की और इन लोगों ने मजबूर कर दिया हुकूमत को और फ़ैसला साज़ हुकूमतों को कि वो इस अवाम के हक़ में फ़ैसला करें, उसके बाद भी कितनी ढिठाई के साथ और कितनी बेशर्मी के साथ कुछ सियासतदान इस वक़्त भी ये दावा कर रहे हैं कि ये हमारी कामयाब हिकमत अमली से हुआ है। इस सारी इस सारी एपिसोड के बाद ये ज़रूर रियासती अवाम को सोचना चाहिए कि क्या उनके जिन नुमाइंदों को वो नस्ल दर नस्ल मुंतखब करते हैं, जिनको बार-बार असम्बलियों के अंदर भेजते हैं, क्या वो इस बात के हकदार हैं, इस साल की जद्दोजहद से इसमें जितनी भी कैफ़ियत आई, इसमें जितनी भी मुश्किलात आई, इसमें जिन-जिन परेशानियों का सामना करना पड़ा, अगर उन परेशानियों में, उन मुश्किलात में ये लोग आपके साथ नहीं थे बल्कि आपके खिलाफ खड़े थे। और हैरानी की बात ये है कि ये तमाम लोग इस जलती में तेल का काम कर रहे थे, इस आग को मज़ीद भड़का रहे थे। इनके बयानात को अगर सुना जाए कि किस तरह से ये बार-बार इश्तियाल अंगेज़ बयानात इन सियासतदानों की तरफ से दिए जाते रहे। उन सियासतदानों से आप ये तवक्को करते हैं कि क्या वो आपकी नुमाइंदगी कर सकते हैं? तो आइंदा के लिए यकीनन एक नई लीडरशिप की ज़रूरत इस रियासत के अंदर बहुत शिद्दत से पाई जाती है और आवाम को ये फ़ैसला करना होगा कि अब भी क्या हमने इन्हीं सियासतदानों की आड़ देनी है और इन्हीं सियासतदानों के साथ चलना है, या हमने एक नई क़यादत को, नए लोगों को और ऐसे लोगों को मुंतखब करना है जो उनके हकूक़ की बात करें और उनके हकूक़ के लिए जद्दोजहद करें और इनके लिए आसानियाँ पैदा करें।